कोई डाउट लास्ट क्लास में से किसी को? बस बढ़िया बेटा, किसी को कोई डाउट लास्ट क्लास में से? ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहां तक कर लिया था, एक बार जस्ट रिमाइंड कर दो मुझे, क्योंकि हम लोग शायद 40 डायरेक्शन कर रहे थे, राइट? फोर्टी डायरेक्शन में भी हमने ये पहले 4 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हमें ये क्वेश्चन करना है, करेक्ट? यस, चलो सबसे पहले तो, हाँ, सबसे पहले तो क्या करो, इसमें डायरेक्शन को पढ़ो और उसका मीनिंग समझने की कोशिश करो आप लोग, ठीक है? सबसे पहले डायरेक्शन को पढ़ो और इसका मीनिंग समझने की कोशिश करो। ठीक है, चलो यहां पर क्या लिखा है, $X, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। यहां पर ये फर्स्ट पर्सन होता है, ये सेकंड पर्सन होता है, राइट? यहां पर सेकंड पर्सन इज इन द साउथ डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट पर्सन एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर। मैंने आपको उसी दिन बोला था कि इसको पढ़ते वक्त हमेशा हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, क्योंकि अगर बेटा कभी भी डायरेक्शन या कभी भी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेकंड पर्सन के रेस्पेक्ट में दे दी जाएगी तो आप फर्स्ट पर्सन करिए, क्वेश्चन को गलत कर दोगे, ठीक है? तो अब देखो क्या करेंगे, बड़े की जरूरत है, छोटा सा बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पर डॉलर का मतलब क्या है, साउथ डायरेक्शन, राइट? एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन, करेक्ट? एंड का मतलब क्या है, ईस्ट डायरेक्शन, और इसका मतलब क्या है, ये जो भी साइन है पावर का, इसका मतलब वेस्ट डायरेक्शन। डिस्टेंस कितना कितना दे रखा है, 9 मीटर, 6 मीटर, 13 मीटर, 11 मीटर, ठीक है? अब लेकिन बस ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर जो भी बात शुरू हो रही है वो सेकंड पर्सन से शुरू हो रही है और फिर फर्स्ट पर्सन के रेस्पेक्ट में बोला जा रहा है, मतलब पहले सेकंड पर्सन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पर्सन, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद ये इसका मतलब क्या है, देखो इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने दो मेन डायरेक्शन को मिक्स कर दिया। तो आपको पता है कि जब दो मेन डायरेक्शन को मिक्स करते तो एक कार्डिनल डायरेक्शन बनता है, तो एक्सक्लेमेशन को और पावर के साइन को मिक्स करोगे तो क्या बनेगा, ये बीच का रास्ता बनेगा, नहीं बनेगा यहाँ पर, करेक्ट? तो ये अगर नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, तो इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट ही तो होगा, बात वही है। डॉलर और एंड, इसके बीच का रास्ता क्या निकलेगा, इसके बीच का रास्ता क्या निकलेगा, साउथ ईस्ट, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या समझ में आया यहाँ तक सब लोगों को? ठीक है, अब आपको ये दे रखा है, इसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ध्यान से देखना, एक मैं करूंगा बाकी क्या आप लोग करोगे, राइट? चलो देखते चलो यहां से। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मुझे, अब देखो इसका मतलब क्या है, इस साइन का मतलब क्या था, साउथ, इसका मतलब क्या था, वेस्ट। इसका मतलब ये है कि सी दैट इज द सेकंड पर्सन इज इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन टू द फर्स्ट पर्सन दैट इज ए। सी, समझ आई ये बात, क्या ये बात समझ में आई? सी इज इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ ए, तो सी आपका कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, करेक्ट? उसके बाद सी एक्सक्लेमेशन बी, इसका मतलब क्या है, सेकंड पर्सन दैट इज बी, दैट इज बी इन द नॉर्थ ऑफ सी। बट यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली क्या है कि बी सी के नॉर्थ में है, इसका मतलब बी के सी के स्ट्रेट लाइन में है, बट ए के संग कहां है वो नहीं पता, तो इसको साइड से रख लो। और ये डायरेक्शन कितना डिस्टेंस दे रखा है, 6 मीटर, क्योंकि नॉर्थ की बात करेंगे तो 6 मीटर डिस्टेंस लेंगे। उसके बाद यहां क्या लिखा है बेटा, बी एंड डी, बी एंड डी का मतलब क्या है, दैट इज डी, डी सेकंड पर्सन इज इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ बी, करेक्ट? डी इज इन द ईस्ट डायरेक्शन ऑफ बी, और कितना डिस्टेंस होगा ये होगा 13 मीटर,
उसके बाद डी एक्सक्लेमेशन ई, इसका मतलब क्या है, सेकंड पर्सन ई इज इन द नॉर्थ ऑफ डी एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। ठीक, उसके बाद क्या है, ई पावर बी, इसका मतलब क्या है, सेकंड पर्सन इज इन द वेस्ट ऑफ ए, इसका मतलब सी के स्टेट में था बी और ए के भी स्टेट में है, मतलब दोनों के यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पे होगा, इंटरसेक्शन पे यहाँ पर होगा बी आपका। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा 11, ये डिस्टेंस कितना होगा 6, पूरा मार्क कर लो। बी के राइट में डी है 13 मीटर पे, मतलब 11 ये हो गया, 2 ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डी से स्ट्रेट लाइन में कौन है, ई, कितने दूरी पे, 6 मीटर पे। बन गया पूरा डायग्राम, बन गया पूरा डायग्राम, समझ में आया या नहीं आया ये बता दो बेटा एक बार। बाकी लोगों को, अभिषेक भट्टाचार्य, आकांक्षा नरवार, आकाश गुप्ता, अनामिका, अनमोल, अनुराग, बेतांशु, दरक्षण, दीप्ति, देव, गरिमा, गौर, करण, ओके, कस्तूरी, कोमल, नीतू, पुष्या, प्राप्ति, साक्षी, संजीत, श्रेयांश, शुभम, सुकृति, सुशांत, वेरी गुड। अब क्या करना है, अब क्या करना है, ए इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू डी एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट डी। तो जो ए है, ए इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू डी, तो किस डायरेक्शन में, वेस्ट में, एट 2 मीटर। क्या कह रहे हो बेटा, कुछ कह रहे थे क्या? ठीक है, चलो सबको क्लियर है, आगे चले जाएं। चलो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ई एंड बी, ई और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, देखो यहाँ पर, देखो आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये वाला डिस्टेंस, करेक्ट। तो देखो इसके लिए ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये 13 और ये कितना है 6, 13 का स्क्वायर 169, 6 का स्क्वायर 36, कितना हो जाएगा ये 205 अंडर रूट 205। ठीक है, चलो, E is in which direction with A and what is the distance between point A and point E? E is in which direction with respect to A? E A के डायरेक्शन में किस तरफ है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। तो ये वाला ऑप्शन होगा, बाकी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ए और ई के बीच में डिस्टेंस कितना है। ए और ई के बीच में कैलकुलेट करने जाओगे तो ये देखो यहाँ पे ध्यान से, √40, ये 6, ये 2, 36 प्लस 4, यही आंसर होगा। ठीक है, चलो, में सर √40 दिया है। हाँ √40 दिया, √40 तो होगा, पैथोरस लगेगा ना यहाँ पे। नहीं मैं बोल रहा हूँ सर, सारा ऑप्शन में √40 दिया है, कोई अलग तो दिए नहीं। तो डायरेक्शन भी तो दे रखी है, डायरेक्शन तो देखनी है, डायरेक्शन तो पूछ रही है, इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, ठीक है अनमोल, अनमोल क्लियर है पॉइंट? क्वेश्चन 7 ये आपके सामने खुला हुआ है कुमार। सर कुछ कुछ पता नहीं है अभिजीत, बोलिए संजीत। ऐसा कोई फिक्स नहीं है, इस बार एसपीओ में सिर्फ 1 नंबर का आया था, ठीक है, कभी 3 नंबर का भी आया था, कभी 5 नंबर का आया था, कोई फिक्स नहीं है। बोलिए।
सर इससे पहले जो क्वेश्चंस करे सर कोडेड में, उसमें हम लोग ऐसा कोऑर्डिनेट बना के नहीं कर सकते, जैसे कि हम लोग डायरेक्शन फिक्स करके साउथ दे दिया तो फिर साउथ में हम लोग डायरेक्शन जो सिंबल दिया है वो सिंबल डाल के, मतलब इससे समझा पहले नहीं मैं। लास्ट क्लास में जो हम लोग क्वेश्चंस करे ना सर, उसमें तो हम लोग ऐसे कोऑर्डिनेट फिक्स नहीं करे ना, जैसे कि कोई एक सिंबल जिसमें कि डॉलर का मतलब है वहां पर साउथ क्यों नहीं फिक्स की, क्यों साउथ। नहीं फिक्स किया? वो चीज लॉजिक भी तो देखो, क्यों नहीं फिक्स की? वहां पर दिए हुए हैं क्या? यहाँ पे लेफ्ट राइट दिया हुआ है, जब तुझे दी नहीं है तो वहां पे अप्लाई कर कैसे कर सकते हो? हर जगह हर चीज अप्लाई नहीं होती ना, क्वेश्चन ही नहीं है, अगर उस टाइप का तो अप्लाई करे करोगे क्या? लेफ्ट और राइट के लिए क्या मार्क करोगे? लेफ्ट और राइट को तो एज इट इज देख सकते हो ना। ओके अननेसेसरी काम थोड़ी है करना काम। चीजें वहां पर ट्रिक सीखी जाती हैं जहां पर काम पहले से लोडेड होता है, लेकिन ऐसी ट्रिक सीख के कोई फायदा नहीं है जिससे कि वो ही आपको लोडेड कर दे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। सी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ई? सी कौन से डायरेक्शन में ई के रिस्पेक्ट में? यहाँ पर है सी, तो ये क्या हो जाएगा आपका? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। चलो 9 to 11 का डायरेक्शन पढ़ो और आंसर करने की कोशिश करो। चलो read the following information carefully and answer the question given below. Study the following information carefully and चलो वो चीज देखिए फिर। यहाँ पर क्या लिखा है? P%R मतलब क्या है? ब्रैकेट में लिखा है 10। इसका ये है कि फर्स्ट पर्सन इज 12 मीटर इन साउथ ऑफ आर, मतलब हर जगह यहाँ पे पहले फर्स्ट पर्सन आ रहा है फिर सेकंड पर्सन आ रहा है, तो वो कोई हेडेक नहीं है। ठीक है, साउथ नॉर्थ वेस्ट ईस्ट डिस्टेंस दे रखा है, इसमें क्या चीज देखने को मिल रही है? +2 कर रखा है हर जगह, बस इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर कोऑर्डिनेट बना के ये आप लिख सकते हैं क्योंकि चारों दे रखे हैं। इसका मतलब क्या है? साउथ है, डॉलर का मतलब क्या है? नॉर्थ, हैश का मतलब क्या है? वेस्ट, और एंड का मतलब क्या है? ईस्ट। ठीक है, और हर जगह +2 लिख लो क्योंकि जो भी दिया हुआ उसमें +2 करना है, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि यही दिया हो। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। P%Q का मतलब क्या है? P%Q का मतलब क्या है कि फर्स्ट पर्सन इज इन द साउथ ऑफ सेकंड पर्सन एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 मीटर, क्योंकि +2 करना है, उस चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद P#S, इसका मतलब क्या है? P इज इन द वेस्ट ऑफ S एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर, क्योंकि +2 करना है। उसके बाद Q&U का मतलब क्या है? दैट Q इज इन द ईस्ट ऑफ U एट अ डिस्टेंस ऑफ 17 मीटर, +2 करना मत भूलना। समझ में आया यहाँ तक? समझ में आया यहाँ तक? सर एक प्रॉब्लम है सर, P%, तो P के बेसिस में Q का पोजीशन होगा ना सर? सॉरी, P%, तो P बेसिस पे Q का होगा ना आपकी सर? आवाज कट रही है, क्या कह रहे हो आप? आवाज कट रही है। तो P% Q है ना, हम्म, तो P के बेसिस में पोजीशन होगा ना सर? मतलब ऑडियंस का जो आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है।
आप ये कह रहे हो पी के रेस्पेक्ट में क्यू का पोजीशन होगा, तो मैंने क्या गलत बनाया इसमें? पी परसेंट क्यू का मतलब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर परसेंटेज का मतलब देखो, फर्स्ट पर्सन इज इन द साउथ ऑफ सेकंड पर्सन, तो मैंने फर्स्ट पर्सन टू द साउथ ऑफ आर बना दिया, तो क्या दिक्कत कर दी यहाँ पे? वेदांशु आप ही बोल रहे थे अभी या कोई और बोल रहा था? इसमें इसमें किस तरह का कंफ्यूजन है आप लोगों को, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बताओ। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं। आप ये सोच रहे हो कि सर पी को आप यहां पर रख देते, तो रख देते, क्या दिक्कत है, क्यू ऊपर चला जाता। अरे भाई कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा ना, आपको बेसिकली पी को ही तो मार्क करना है, चाहे पी को नीचे साउथ में ले जाओ, और पी को यहाँ पर रख दो 0 पॉइंट पे। मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर रख दिया, क्यू को, क्या दिक्कत है इसमें? आंसर अभी रुक जाओ मंजू, पहले लोगों को समझ तो लेने दो। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? नेक्स्ट, ये हो गया आपका, ये हो गया। अब क्या है, यू डॉलर डब्ल्यू। यू डॉलर डब्ल्यू का मतलब क्या है? फर्स्ट पर्सन इज इन द नॉर्थ ऑफ सेकंड पर्सन, करेक्ट? फर्स्ट पर्सन इज इन द नॉर्थ ऑफ सेकंड पर्सन, तो मतलब यू इज इन द नॉर्थ ऑफ डब्ल्यू एट डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर, तो डब्ल्यू यहाँ नीचे आएगा और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 30, सॉरी 30 होगी, हाँ 28 + 2 30। उसके बाद y एंड p, y एंड p का मतलब क्या है? दैट y दैट इज द फर्स्ट पर्सन इज इन द वेस्ट ऑफ सेकंड पर्सन दैट इज p एट अ डिस्टेंस ऑफ 17 मीटर, तो y इज इन द ईस्ट ऑफ सेकंड पर्सन दैट इज p, तो y कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाएगा स्ट्रेट लाइन में, इनके बीच में डिस्टेंस 17 होगा, तो ये 7 दे रखा है, तो ये 10 हो जाएगा। समझ आया डायग्राम ये पूरा? ये डायग्राम समझ में आया? ठीक है। Q is in which direction with respect to y? Q is in which direction with respect to y? Q की डायरेक्शन क्या है y के रेस्पेक्ट में, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। ठीक, सर आगे बोलिए। सर Q एंड U आपने जो ये प्लेस किया है ये शायद से रॉन्ग है। ओके, Q एंड U का मतलब क्या है? दैट फर्स्ट पर्सन Q इज इन द ईस्ट ऑफ U। क्यों? Q U ईस्ट में ही तो है U के, इसमें क्या दिक्कत है? ये ईस्ट डायरेक्शन ही तो होती है, ये वेस्ट होती है। भाई आप लोगों को रॉन्ग क्यों लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। अगर कोई कैंडिडेट यहाँ पर आके बैठ गया है, वो किसी के ईस्ट में है, तो उसके ईस्ट के लिए आपको उस बंदे को यहाँ प्लेस कर दो ना। अगर क्यू किसी के वेस्ट में है तो उस कैंडिडेट को यहाँ प्लेस कर दो, वेस्ट में हो जाएगा क्यू उसके। अगर क्यू किसी के साउथ में है तो उसको बंदे को यहाँ प्लेस कर दो, साउथ में हो जाएगा नीचे की तरफ। अगर क्यू किसी के नॉर्थ में है तो बंदे को यहाँ प्लेस कर दो, क्यू नॉर्थ में हो जाएगा। पता नहीं क्यों कंफ्यूज कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा छोटी सी चीज को। देखो समझो इसको, पहले क्लियर हो तब बता रहा, तब आगे बढ़ो। सर हम लोग सेकंड पर्सन तो फर्स्ट पर्सन जा रहे हैं ना। अरे भाई तो जब कोई कैंडिडेट बैठा हुआ है तो उसके रेस्पेक्ट में डायरेक्शन देख लो ना। समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्या सोच क्या रहे हो? यहां पर ये लिखा हुआ है Q एंड U लिखा है, इसका मतलब क्या है? Q इज इन द दैट इज फर्स्ट पर्सन इज इन द ईस्ट ऑफ U। भाई जब Q मेरा बैठा हुआ है तो Q को U के ईस्ट में करने के लिए U को अगर मैं यहां ले आऊं तो Q क्या ईस्ट में नहीं कहलाएगा? जब Q ऑलरेडी प्लेस्ड है तो क्यों मुझे Q को आगे सरकाना है? डायरेक्शन क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर, वो थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गई थी फर्स्ट और सेकंड में, क्लियर हो गया। जो कैंडिडेट बैठा है उसे बैठा रहने दो ना, सेकंड पर्सन को देखो कहां पर करना है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है सर। और किसी को डाउट है कोई? बतांशु? नो सर ऑल क्लियर। ठीक है, चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड S? Q और S के बीच में क्या डिस्टेंस है? देखो यहाँ पर
Q और S के बीच में, Q कहाँ है, यहाँ पर है, S कहाँ है, यहाँ पर है, बना लो इसके बीच में क्वाड्रेंट। 24 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 576। 7 का कितना होता है, 49। ये आएगा टोटल कितना, 625। किसका अंडर रूट होता है ये, 25 का। तो 25 करेक्ट आंसर। What is the direction of W with respect to S? W का डायरेक्शन S के रिस्पेक्ट में क्या था, W का डायरेक्शन S के रिस्पेक्ट साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। W ये रहा, S ये रहा, इस पे क्वाड्रेंट बनाओगे तो मालूम पड़ जाएगा ये साउथ वेस्ट। ठीक है, क्लियर है यहां तक कहानी सबको? यस सर। चलो ये वाला क्वेश्चन आप लोग करोगे। पहले तो ध्यान से पढ़ो, ठीक है। पढ़ने का मतलब ये नहीं है बेटा कि जो लिखा है मतलब बिल्कुल वैसे, मतलब चलना तो ऑब्वियसली डायरेक्शन का मतलब उस हिसाब से चलना है, बट चीजों को देखो भी तो, समझो भी ना क्या दे रखा है। आइडिया लग रहा है? सॉल्व करूं मैं या आप कर लोगे, ये बताओ, बताओ मुझे सब लोग। कोशिश कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, कोशिश कर लेना, एक बार इधर ध्यान से देख लो, ठीक है। देखो देखो, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, आपकी रीडिंग स्किल्स मैटर करती हैं बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ भी नया नहीं दिखेगा इसमें, आप डरोगे तो फिर नहीं होगा, है ही नहीं इसमें कुछ नया। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट घूमना है, बस तरीका उनका बदल जाता है। एंड का मतलब यहाँ पर क्या है, पहले तो साउथ, उसके बाद परसेंटेज का मतलब है ईस्ट, एट द रेट का मतलब है नॉर्थ, हैश का मतलब है ऐसा। डिट्टो क्वेश्चन आता है इस बार एसजीपी में, डिट्टो डिट्टो मतलब ऐसा ही ऐसा क्वेश्चन बस, लेकिन आया एक नंबर का था, ठीक है। हैश, उसके बाद हैश का मतलब हो गया वेस्ट, ठीक है। उसके बाद एंड और एफ, एसबीआई पीओ में आया था, नहीं आईबीपीएस पीओ में आया था, जैसे आईपीएस पीओ में था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, उसके बाद देखो यहाँ पर एंड। अब एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब यहाँ पर क्या है कि जी इज 77। अब यहाँ पर वापस सारी चीज क्या है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सेकंड फर्स्ट सेकंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये दे रखा है 99, इन्होंने क्या कर दिया 77, यहाँ दे रखा है 65, इन्होंने कर दिया 43, यहाँ 113, इन्होंने कर दिया 91, यहाँ पर 66, यहाँ पर 44।
है, यहाँ पर 49, यहाँ पर 27, क्या कर रहे हैं ये, कर क्या रहे हैं, -20, -22, ठीक है, और तो कुछ कर नहीं रहे। उसके बाद दूसरी चीज, ये तो आप एक मेन डायरेक्शन हो गए, कार्डिनल डायरेक्शन का यहाँ पर क्या करा है इन्होंने, देखो अब इन्होंने कार्डिनल डायरेक्शंस का भी डिस्टेंस दिया है, तो उसको भी देखना पड़ेगा। जैसे इसका मतलब क्या है, डॉलर एंड का और हैश का, एंड और हैश का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, वैसे साउथ वेस्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे साउथ वेस्ट, फर्स्ट पर्सन के रेस्पेक्ट में सारी चीजें दे रखी है। ठीक, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से इधर देखते चलना, कहीं भी कोई दिक्कत आए उधर ही मुझे रोक देना, ठीक है। चलो सबसे पहले a@b, a@b का मतलब क्या है, a जो a है वो किधर है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में, d क्वेश्चन मार्क, सुशांत अभी आंसर मुझे नहीं पता, ठीक है। a@b का b मीनिंग का है कि जो a है वो नॉर्थ डायरेक्शन में b के, है ना। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर यहाँ पे रख दें, ये नॉर्थ में है b के, तो यहाँ पे रख दो, बेटा ये भी सही है ना जी, या a को यहाँ पर रख दो, b को यहाँ भी रख दो, तो अभी तो बेटा a जो है b के नॉर्थ में कहलाएगा। क्या इस बात को समझ पा रहे हो, क्या इस बात को समझ पा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, a@b 25 मीटर, इसका मतलब क्या है, इसमें से मुझे कितना कम करना पड़ेगा, इसमें से मुझे कितना कम करना पड़ेगा, 22 कम करना पड़ेगा। तो एक सेकंड रुकना, तो जब 22 कम करूंगा तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। अरे यार ये, एक सेकेंड, ठीक, ये मार्क कर दिया आपने। उसके बाद देखो सी और डी दे रखा है ना, ये सेकंड पॉइंट दे रखा है, इसको अभी स्किप कर दो। क्यों कर दो, क्योंकि ना तो आपको सी के बारे में पता ना डी के बारे में पता। अब वो वाले पॉइंट पिक करना बेटा जो बी और ए से रिलेटेड हो, जैसे b% सी का मतलब क्या है, ये जो बी है, ये ईस्ट में है सी के, तो बी यहाँ पर प्लेस है, सी को यहाँ प्लेस कर दोगे तो बी सी के ईस्ट में हो जाएगा। कितना मीटर, 42 दे रखा है, 22 कम कर दो 20। क्या समझ में आया यहाँ तक, क्या यहां तक समझ आया, हाँ भाई बताते चलो। उसके बाद अब क्या है, अब सी के बारे में पता है ना, तो इसको उठा लो यहाँ से, है ना, इसको उठा लो, C#D, इसका मतलब क्या है, ये जो C है ये D के किधर है, ये D के वेस्ट में है, करेक्ट। कितना है, 22 कम करोगे तो 16 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो D है ये यहाँ आएगा कहीं ना कहीं बीच में, है ना, और ये 16 है, ये टोटल 20 था, तो ये 4 हो जाएगा। आया समझ में यहाँ तक, इन तीनों पॉइंटों के हिसाब से, इन तीनों पॉइंटों के हिसाब से समझ में आई बात। उसके बाद E% D कर सकता हूं क्योंकि D के बारे में मुझे पता है। E% का मतलब क्या है, ये जो पहला वाला व्यक्तिगण है ये कहां होगा, D के ईस्ट में होगा। कितना होगा, 22 माइनस करो 30, तो देखो 4 तो ये है, इसके बाद ये 26 हो जाएगा। ठीक, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब आता है G और F, तो इसको रोक दो क्योंकि ना तो G के बारे में पता ना F के बारे में पता, इसको अभी होल्ड पे रखो, इसको भी होल्ड पे रख लो क्योंकि G और H के बारे में नहीं पता। अब बचा E और I, तो पता है E के बारे में पता है, E क्या है, अब ये दे रखा है कि जो E है, जो पहला पर्सन है ये साउथ में होगा, E के कितना होगा, 6 मीटर, ये पुट कर दिया आपने। ठीक, उसके बाद F@I का मतलब क्या है, ये जो F है ये I के कहां होगा, ये जो F है ये I के कहां पे होगा बताओ, I के नॉर्थ में होगा। तो अगर ये F जो है I के नॉर्थ में होगा तो यहाँ पे कितना होगा नॉर्थ में, 22 कम कर दूं इसमें से अगर, तो कितना होगा, 8। तो ये 6 है, ये 3 है, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि F जो है I के नॉर्थ में है तो 6 ही हो गया, 2 ही हो गया, लेकिन अभी भी A से नीचे है क्योंकि ये डिस्टेंस 3 थी, इसलिए इसको अच्छे से बनाया जाता है, इससे आप कंफ्यूज नहीं हो, आपको खुद भी ऐसे बनाना है। W@F का मतलब क्या है, ये जो W है ये भी F के का है, नॉर्थ में है, कितना होगा 17 मीटर, तो 17 मीटर W यहाँ पर होगा, तो ये आपका होगा 16 और ये होगा इतना, ये होगा 1। ठीक है,
क्या यहां तक बात समझ में आई सब लोगों को? क्या यहां तक कहानी क्लियर है सब लोगों को? जल्दी फटाफट से बता दो बेटा। अब आपके पास एक तो ये पॉइंट बचा है, एक ये पॉइंट बचा है, ठीक है। जी हैश एफ का मतलब क्या है? ये जो जी है ये एफ के किधर होगा? ये एफ के, ये जो जी है आपका ये एफ के ईस्ट में होगा। कितना होगा? 22 कम कर दोगे इसमें से कितना बचेगा? 42। अब देखो यहां पर ध्यान से, ये 26 है, ये 16 हो जाएगा। तो 16 अगर हो जाएगा तो लगभग जी कहीं ना कहीं यहां पर आएगा, क्योंकि ये पूरा 20 था, ठीक है। ये 16 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सी से पहले है। और देखो ध्यान से सुनना, ये जो जी पॉइंट है ये सी और डी के बीच में तो लाई करेगा, है या ना? क्योंकि ये इधर से एफ पॉइंट से जी जो है आपका कहां पर है? देखो ये लिखा था जी हैश एफ, जी आपका वेस्ट में है एफ के। कितना? 22 माइनस करो 64 में से, कितना बचेगा आपका? 42। अब 26 ये था, ये 16 होगा, इसका मतलब ये डी और सी के बीच में आएगा, क्योंकि ये टोटल 20 था। ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछ सकता है। समझ आया यहां तक? ये पॉइंट हो गया। उसके बाद ये लास्ट बचा जी एंड एच। इसका मतलब क्या है? जी एंड एच का मतलब क्या है? ये जो जी है ये साउथ में है एच के। कितना? 22 माइनस करोगे 15। तो देखो 15 के लिए एच आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, जिसमें से ये एक होगा और ये आपका 14 होगा। अब बताओ सवाल समझ में आया? पूरा पूरा ये स्ट्रक्चर समझ में आया? कितने लोगों को, कितने लोगों को नहीं आया, ये बताओ। देखो मेंस का क्वेश्चन है तो हलवा तो आएगा नहीं, है ना? मेंस का कोई क्वेश्चन हलवा नहीं आता, सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं दिमाग लगाने वाले, क्योंकि मेंस नीड्स प्रैक्टिस। बिल्कुल यही बना था। जी हैश एफ वाला रिपीट कर दीजिए सर। पहले तो अनामिका आप मुझे ये बताओ जी हैश एफ का मतलब क्या होगा? अनामिका जी हैश एफ का मतलब क्या होगा? अरे भाई लास्ट लिखा है जी हैश एफ। जी हैश एफ का मतलब क्या है? कि जी इज इन द वेस्ट डायरेक्शन ऑफ एफ। हैश का मतलब वेस्ट है। माइनस करोगे 22, कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो बेटा एफ अगर यहां पर है आपका, ध्यान से देखो उसको उधर, अगर एफ आपका यहां पर है, ये 26 है इतना डिस्टेंस, एफ इसके 42 है, मतलब 26 तो ये हो गया, मतलब 16 मीटर और उस तरफ लेके जाना पड़ेगा, तो ये 16 हो जाएगा। अब यहां पर ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो डिस्टेंस है टोटल, ये टोटल डिस्टेंस सी और बी की 20 है। तो अगर ये 20 है तो जी कहीं ना कहीं सी और डी के बीच में होगा, ऊपर की तरफ अगर देखोगे तो। आया ना कोमल? सॉरी कोमल ने पूछा था अनामिका। अनामिका, अनामिका समझ में आया नहीं आया पॉइंट? उसके बाद मैंने बी को सेंटर रखा, बनाया सर। आपने बी को सेंटर रख के बनाया, कोई दिक्कत नहीं है कोमल। आपका सारा का सारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक तो ऐसा ही होना चाहिए, दूसरी चीज आपके आंसर हमारे आंसर से मैच करना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता आप बी को सेंटर पर रख रहे हो या ए को आप वहां पर 0 पॉइंट पर रख रहे हो या बी को 0 पॉइंट पर रख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट सर, लास्ट एक दोनों एक बार बोल दीजिए ना। देखो निरंजन ये तो मैंने बोल दिया, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद क्या है? जी एंड एच 37। सबसे पहले एंड का मतलब क्या है? साउथ। मतलब कि जी जो जी है ये एच के साउथ में है, तो जी यहां पर प्लेस है, इसका मतलब एच को अगर ऊपर रखूंगा तो जी साउथ में कहलाएगा। कितना है? 37 में से 22 घटाओगे आप तो 15 आएगा। तो 15 है तो एक तो ये डिस्टेंस थी ये वाली, तो ये 14 हो जाएगी नहीं हो जाएगी? समझ में आया निरंजन दोनों पॉइंट लास्ट के? निरंजन देख लो भाई, बता दो। चलो अब यहां पर बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर करो। 16 मीटर। देखते हैं। 16 x एट द रेट जी का मतलब है 23। इसका मतलब क्या है? ये जो x है ये जी के नॉर्थ में है, लेकिन -22 करना है 1 मीटर। अब देखो बिल्कुल सही आंसर किया, बहुत बढ़िया जिन लोगों ने आंसर किया है। अब ये एक, अब देखो कितनी बारीकी है इस क्वेश्चन में। अगर ढंग से नहीं बनाओगे, रफली बनाओगे तो कभी आंसर पे नहीं पहुंचोगे। अब ये जो x है ये नॉर्थ के जी के नॉर्थ डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर x आएगा इस पॉइंट पे। ये डिस्टेंस 1 मीटर की दे रखी है यहाँ पे ऑलरेडी आपको।
ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 16 मीटर। बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने 16 आंसर किया। समझ आया? बाकी लोगों को समझ में आया? बता दो एक बार मुझे। कोमल क्या नहीं समझ में आया भाई इसमें, ये बताओ पहले तो। अगर गलत बनाया होगा तो गलत होगा, ठीक है? अरे भाई यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है? इफ x at the rate g 23 मीटर है, then what is the distance between a and x? ठीक है, x at the rate g का मतलब क्या, पहले ये बताओ। ये जो x है ये g के नॉर्थ में है, ठीक है? इसका मतलब तो यही हुआ। और यहाँ पर लिखा है 23 मीटर। इसमें से अगर 22 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 1 मीटर बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है? तो ये x है, ये g के नॉर्थ में है 1 मीटर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पूरी लाइन चली गई, ये दिक्कत है। देखो मुझे एक चीज बताओ कोमल, यार ये कैसे बनी हुई थी, पूरी दिक्कत हो गई इसमें तो क्वेश्चन में। नहीं यहाँ पर नहीं थी ये लाइन, ये लाइन इधर थी ना, ए से क्रॉस हो रही थी ना लाइन, एक बार बताना बेटा, ए से क्रॉस हो रही थी ना? हाँ, ए से क्रॉस हो रही थी। देखो कोमल, ये जी, एक मिनट यार इस पॉइंट को भी मिटा दे रहा हूं। ये जो जी पॉइंट था ये एफ के स्ट्रेट लाइन में था, नहीं था, है ना? और ये डिस्टेंस कितनी थी, ये डिस्टेंस 1 मीटर थी। तो ये डिस्टेंस भी तो 1 ही मीटर होगी। तो जब एक्स जी के नॉर्थ में है तो वो इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा, नहीं लाई करेगा? तो अगर एक्स स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा तो एक्स और ए का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 16 मीटर होगा, नहीं होगा? जो पहले से दे रखा है यहाँ पे कोमल। ठीक है, इसका आंसर बताओ। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू? साउथ वेस्ट। डायरेक्शन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू? साउथ वेस्ट सर। ठीक है, क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 12 और 13। चलो पहले तो सबसे पहले ये आपका क्वेश्चन, शायद ये इस वाले हमारा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? इसको ध्यान से पढ़ लो आप। सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ो। ठीक है, देखो इसमें दो पार्ट है क्वेश्चन में। एक तो आपका 14, 15, 16 है ना? और एक आपका 17, 18 है। तो जो 14, 15, 16 है ये मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। 17, 18 जो है वो आप लोग खुद से करोगे, ठीक है? एग्री कर रहे हो? एग्री कर रहे हो इस बात से? ओके सर। ठीक है, और इसकी वर्कशीट और इसकी जो क्लास पीपीटी है वो आज क्लास के बाद आपको मिल जाएगी, ठीक है? चलो अब यहाँ पर ध्यान से देखो। देखो, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सिंबल हैश एंड @ एंड डॉलर आर यूज्ड विद द फॉलोइंग मीनिंग एज इलस्ट्रेटेड बिलो। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस। द डायरेक्शन व्हिच गिवन इंडिकेट्स एग्जैक्ट डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? P हैश Q का मतलब क्या है? Q इज इन द साउथ डायरेक्शन ऑफ P, Q is in the north direction of P, Q is in the east direction of P, at the distance this and this means this. सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले ये जो हमें कार्डिनल डायरेक्शन, मेन डायरेक्शन ये रखी है ना, मार्क कर लेते हैं। उससे भी बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर हर चीज सेकंड पर्सन के रेस्पेक्ट में दी हुई है, ठीक है? तो यहाँ पर आओ, यहाँ पर बनाते हैं क्योंकि यहीं से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट को मार्क कर लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले देखते हैं हैश का मतलब क्या है? साउथ डायरेक्शन। उसके बाद @ का मतलब क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन। उसके बाद एंड का मतलब क्या है? ईस्ट डायरेक्शन।
उसके बाद डॉलर का मतलब क्या है, वेस्ट डायरेक्शन। अब यहाँ पर आपको नॉर्थ और साउथ में तो डिस्टेंस ही दे रखी, बट आपको ईस्ट और वेस्ट में दे रखी है। ईस्ट में क्या बोल रखा है, या तो जो क्यू है वो ईस्ट डायरेक्शन में पी के या तो 12 या 6, मतलब इन दोनों में से कोई एक। सिमिलरली ये दे रखा है, इसमें 15 या 3 दे रखा है। ठीक है, आगे की कहानी को थोड़ा ध्यान से सुनना, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब P हैश एंड Q, इसका पहले तो मतलब क्या है, हैश और एंड का। हैश और एंड का मतलब ये है साउथ ईस्ट, लेकिन यहां पर उन्होंने क्या बोल रखा है, या तो P Q के साउथ ईस्ट में है या तो Q P के साउथ ईस्ट में है। करेक्ट, ये तो दे रखा है Q और P इज इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ P और Q, है ना। समझ में आई ये बात क्या है, या तो Q P के साउथ ईस्ट में है या तो P Q P के साउथ ईस्ट में है। ठीक है, समझ में आई ये बात। सिमिलरली एट द रेट और एंड, एट द रेट और एंड का मतलब यहां पर क्या है, एट द रेट और एंड का मतलब क्या है, नॉर्थ ईस्ट, है ना। या तो P Q के नॉर्थ ईस्ट में है या तो Q P के नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक, उम्मीद करता हूं। अब है क्या यहाँ पे, जितने भी कार्डिनल डायरेक्शन है उसमें से दोनों वेरिएबल स्वैप हो सकते हैं, मतलब इंटरचेंज हो सकते हैं। जितने भी मेन डायरेक्शन है उसमें सेकंड पर्सन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट पर्सन किया हुआ है। ठीक है, तो डिस्टेंस एंड सॉरी जो डायरेक्शन से हम समझे, हमें ये समझ में आया। अब इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व। देखो इक्वेशन आपको दे रखी है, A एंड B, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये जो सेकंड पर्सन है B, ये एक कहां पर है, ये कहां पर है सेकंड पर्सन, ये आपके ईस्ट में है A के, एट अ डिस्टेंस ऑफ आइदर 12 और 6। ठीक, उसके बाद देखो B हैश एंड C, B हैश एंड C का मतलब क्या है, हैश और एंड। इसका मतलब ये है, हैश और एंड का मतलब क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। करेक्ट, तो साउथ ईस्ट का मतलब ये है, या तो B के साउथ ईस्ट में C है या तो C के साउथ ईस्ट में, एक सेकंड रुको, समझ में आई ये बात, या तो B के साउथ ईस्ट में C है या C के साउथ ईस्ट में B है। आया ना, करके बता दो बेटा ये बात समझ में आई या नहीं है। जी सर। ठीक है, हाँ, तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट, C डॉलर D, C डॉलर D का मतलब क्या होगा, सेकंड पर्सन, दैट इज D इज इन द वेस्ट ऑफ C, D इज इन द वेस्ट ऑफ C एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 और 3 मीटर। इसको हम साइड से लिख लेते हैं। ठीक, आगे उसके बाद क्या है, D एंड E, D एंड E का मतलब क्या है, D इज सेकंड, देखो D एंड E, सेकंड पर्सन E इज इन द ईस्ट ऑफ D, E is in the east of D at a distance of 12 और 6 मीटर। यहां पर आपको एक बात क्या समझ में आई, एक बात यहां पर आपको ये समझ में आनी चाहिए कि ये जो D है, E है और C है, क्या ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन में होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि C के वेस्ट में D है, हाँ, और D के ईस्ट में E है, तो मतलब ये तीनों एक ही लाइन में होंगे। बट अभी ये नहीं बता सकते कि कौन किधर है ना, लेकिन लाई करेंगे एक ही लाइन पे। क्लियर है यहां तक, क्लियर है यहां तक। उसके बाद क्या दे रखा है, E एट द रेट F, इसका मतलब क्या है, ये जो सेकंड पर्सन है F, ये कहां पर लाई करेगा, ये E के नॉर्थ में लाई करेगा। ये जो सेकंड पर्सन है F, ये E के नॉर्थ में लाई करेगा। ठीक, अब कहानी कुछ इस तरीके से सिमट गई इस इक्वेशन की। पहले मुझे ये बताओ, ये जो इक्वेशन हमने अभी तक जिस भी तरीके से डिडक्ट करी है, जो डिडक्शन किया है, पूरा समझ में आया, आगे की बात आगे करेंगे। यहां तक जो भी डाटा लिखा है इक्वेशन से समझ के, क्या वो समझ में आया, किसी को भी डाउट है बेटा बोल दो। बोल दो भाई बालक बालिकाओं। सर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था, अब सेकंड इक्वेशन के बाद बता दो, E एंड F के बाद जो भी हुआ है। E एंड F के बारे में, मतलब ये लास्ट वाली, यस सर। तो ये तो आप खुद समझ सकते हो ना। E एट द रेट F का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो भी चीज दे रखी है
वो पहले फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को पिक कर रहे हैं, ठीक है। तो ई एंड एफ का मतलब क्या होगा कि जो सेकंड पर्सन है, सर वो प्रॉब्लम था, बस इतना ही आपने बताया। श्रेयांश लेंथ तो होगी बेटा, मेंस का सवाल है। मेंस में आपको, मेंस का पेपर आप कभी देखना उठाकर, मेंस के पेपर में मैं आपको कभी चीज विस्तार में बताऊंगा। आप लोगों को लगता है ना कि जितनी स्कोरिंग आपको प्री में करने की जरूरत पड़ती है, मेंस में उसके आधे नंबर भी लाओगे ना तो क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। मेंस का पेपर टफ लेवल का आता है। सर अपने से नहीं बने, मैं बहुत गलती होगी। गलती करोगे तो मेंस में कैसे स्कोर करोगे, ठीक है। अभी थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। मेंस हलवा नहीं है बैंकिंग का, याद रखना इस बात को। कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, सोचो कि हो जाएगा, ठीक है। हो तो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। डरा नहीं रहो, बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो आगे देखो, आर रिलेटेड टू ईच अदर सच दैट एफ इज प्लेस्ड एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी ऑन लाइन ए बी। इसका मतलब क्या है, इस बात को ध्यान से समझना। इन्होंने अब आपको आगे डाटा दे रखा है, आगे क्या डाटा दे रखा है वो समझो। ए और बी के बीच में दूरी या तो 12 थी या तो 6 थी। ये क्या बोल रहे हैं कि एफ इज प्लेस्ड एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी ऑन लाइन ए बी। मतलब एफ कहां पे लाई करेगा, एफ कहां पे लाई करेगा, इन दोनों के बीच में एग्जैक्ट थी। कहने का मतलब क्या है, अगर ए और एफ की बीच, ए और बी की दूरी 12 है तो ए और एफ की और एफ और बी की 6-6 होगी। और अगर ए और बी की दूरी 6 है तो ए और एफ की और एफ और बी की 3-3 होगी। क्या समझ में आई इतनी सी बात। अब देखो बेटा, जब एफ इनके बीच में लाई कर रहा है और ई के एग्जैक्टली नॉर्थ में है तो ई नीचे आएगा, ई नीचे आएगा नहीं आएगा, बताओ। इस वाली लाइन को देख के बताओ, इस वाली लाइन आएगा। जी सर। आएगा। अब यहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। कैसे, आपको पता है डी ई और सी एक लाइन में है, तो अगर डी ई सी एक लाइन में है तो मतलब डी ई सी इधर ही आएंगे, इधर लाइन में आएंगे। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं इस तरीके से, यहाँ पर आएंगे। इसका मतलब क्या है कि ये वाली कहानी गलत हो जाएगी। कौन सी, ये वाली कहानी हो जाएगी गलत, हो जाएगी नहीं हो जाएगी गलत। हाँ या ना तो बता दो, ये वाली कहानी गलत हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, बी को, ये जो सी है इसको इस तरफ रखना है तो सी आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। आगे की कहानी और देखते हैं। तो ये कहानी सुलझ गई, ये कहानी सुलझ गई, ये कहानी सुलझ गई, ठीक। अभी इनकी कहानी बाकी है, उसको भी देख लेंगे। अब देखो, सिमिलरली डी एंड ए आर वर्टिकली इन लाइन। तो अब डी और ए वर्टिकली इन लाइन का मतलब क्या हो गया कि डी ए की लाइन में ही लाई कर रहा है, तो मतलब डी यहां आ जाएगा, ठीक है। देन अब बच गई कहानी, देन व्हाट इज द पॉसिबल, वो चीज देखते रहेंगे, ठीक है। अब देखो मेरी बात को ध्यान सुनो, डी और ई के बीच में जो दूरी है वो कितनी हो सकती है, या तो 12 हो सकती है या 6 हो सकती है। जो डी और ई की दूरी होगी वही तो ए और एफ की दूरी होगी बेटा, आया ना करके बताओ। जो दूरी डी और ई की होगी वही दूरी ए और एफ की होगी। और डी और ई के बीच में या तो डिस्टेंस 12 होगा या 6 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और ई के बीच, ए और बी के बीच की दूरी 6 नहीं हो सकती। ए और बी के बीच की दूरी 6 नहीं हो सकती, क्योंकि 3-3 करोगे तो डी और ई में 3 का तो ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 6 होगा, ये 6 होगा, ये अपने आप 6 हो जाएगा। बताओ समझ में आया या नहीं आया। इसकी कहानी भी सुलझ गई। जी सर। अब बच गया ये लास्ट जब बच गया तो इतना अपने आप समझ में आ रहा होगा कि डी जो है सी के वेस्ट में लाई कर रहा है। भाई 3 तो हो ही नहीं सकता, 3 तो हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि ये 6 हो गया तो ये बचा हुआ, इसको यहां से 3 को एलिमिनेट कर देंगे, 15 डिस्टेंस होगा, ये 9 आ जाएगा। कहानी समाप्त, सवाल सॉल्व हो गया। मेंस का सवाल है, दिमाग लगाना है, सवाल जरूर होगा लेकिन बिना मेहनत के बिल्कुल नहीं होगा। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि भाई बिना मेहनत के मेंस निकल जाएगा। तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बहुत। पहले तो प्री निकालने के लिए भी बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, चाहे वो एसएससी हो चाहे बैंक। उसके बाद मेंस एक बहुत बड़ा हर्डल है, लेकिन हाँ मेंस की बात हम थोड़े टाइम बाद करेंगे। मेंस थोड़ा सा सिनारियो अलग रहता है उसका, आपको वहां पर प्री जितने मार्क्स दिलाने, क्योंकि आते भी नहीं है पहली बात तो, पेपर का लेवल हार्ड होता है। अब मुझे बताइए पूरा ये नंबर जो होते हैं 12, 6, 15, 3, ये मतलब कहाँ से आए? ये दिया हुआ है ना यहाँ पे डाटा, मैंने अपने साथ थोड़ा लिखा है, ये दिया हुआ है यहाँ पे। जब ईस्ट डायरेक्शन की बात कर रहा है तो 12 या 6 दे रहा है, जब वेस्ट की बात कर रहा है तो 15 या 3 दे रहा है। बस मैंने अपने साथ थोड़ा लिखे। ठीक है, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन व्हाट इज द
पॉसिबल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड बी व्हेन एफ एंड बी के बीच में पॉसिबल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, तो क्या आंसर होगा? 6 ही तो होगा। When DE, length of DE segment is less than DC by 2, तो DC यहां पर कितना है? DC यहां पर 15 है, 15 का आधा करोगे तो कितना होगा? 7.5। DE की लेंथ कितनी है? 6, तो 6 7.5 से छोटा है, ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। एंड EC इज लेस देन 10 मीटर, तो EC आपका क्या है? लेस देन 10 है, 9 है, ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6 मीटर। क्लियर सबको? जल्दी बता दो बेटा फटाफट से। क्लियर सर। सर ये रिपीट कर दो फिर से लास्ट वाला। सर लास्ट वाली लाइन, सर लास्ट वाली लाइन। अरे भाई ये कंडीशन दे रखी है, ऐसे पुट कर करके देखना है आपको। यहां पर क्या दे रखा है? देन व्हाट इज द शॉर्ट पॉसिबल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड बी। एफ और बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकती है? अगर व्हेन लेंथ ऑफ डीई इज लेस देन डीसी बाय 2 और ईसी की लेंथ लेस देन 10 है, तो भाई ईसी की लेंथ लेस देन 10 ही तो है, यहाँ पे 9 ही तो दे रखी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सही है ये। और डीई की लेंथ डीसी बाय 2 से कम होनी चाहिए, तो डीसी की लेंथ कितनी है यहाँ पे? डीसी की लेंथ 15 है, 9 6 15, 15 डिवाइड बाय 2 करोगे कितना आएगा? 7.5। डीई की लेंथ 7.5 से कम होनी चाहिए, तो क्या डीई की लेंथ 7.5 से कम है? डीई की लेंथ 6 है, सही तो है। कंडीशन चेक करनी है बस। आया समझ में? यस सर। क्या हो जाएगा यहाँ पर? लेंथ हो जाएगी 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो इसी के बेस पे। व्हाट इज द प्रोबेबल डायरेक्शन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एफ। ए का डायरेक्शन क्या होगा एफ के रिस्पेक्ट में? वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट। ओके चलो 16 17 18, ठीक है। ये क्वेश्चन की जो इक्वेशन है वो अलग है, लेकिन इस इक्वेशन को कॉन्फ़िगर करना है किसके बेसिस पर? इस डायरेक्शन के बेसिस पर, ठीक है। अब बताओ मुझे, समझ में आया पूरा टॉपिक डिस्टेंस एंड डायरेक्शन अच्छे से? ठीक है, तो अब आपका काम क्या है? पहले मैं आपका काम बता दे रहा हूं। आपको ये 3 क्वेश्चन जो लास्ट की स्लाइड में बचे हैं, ये होमवर्क है आपका, ये आपको करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? क्लास पीपीटी और वर्कशीट में शेयर करवा दे रहा हूं, दोनों प्रैक्टिस करनी है, दोनों से गो थ्रू हो लेना है। वर्कशीट के आंसर आपके प्रेजेंट है वर्कशीट के एंड में, और जो क्लास पीपीटी है इसके आंसर आपने क्लास के साथ साथ मार्क कर लेंगे, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। जो भी इसका डाउट होगा वो हम एक दिन सेशन लेके कर लेंगे, ठीक है बच्चों। क्लास को एंड करें आज यहीं पे। जी सर। सर जो होमवर्क है उसका सॉल्यूशन आप कर लो उसको, आप उसको एक बार सॉल्व कर लो, आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। आप एक बार सॉल्व करो से, उसका जो आंसर है वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस ही कर लूंगा, ठीक है। ओके सर। चलिए ओके, चलो बच्चों बाय बाय, टेक केयर। और जो भी डाउट होंगे तसल्ली से आराम से अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो बाय।